हेलो नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे फाइनेंशियल लर्निंग चैनल पर। आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करने वाले हैं जो हर एक इन्वेस्टर, छोटा या बड़ा, के लिए इम्पोर्टेंट है। फ्यूचर ग्रोथ स्टॉक इन इंडिया। आपको पता है दोस्तों, पिछले 20 सालों में अगर किसी ने इन्फोसिस, टीसीएस या एचडीएफसी बैंक जैसी कंपनीज में इन्वेस्ट किया होता तो उनका 10,000 का इन्वेस्ट लाखों रुपये बन गया होता। लेकिन अब सवाल ये है, आज के टाइम पर कौन सी कंपनी फ्यूचर में मल्टीबैगर बन सकती है? इसका जवाब हम डिटेल में समझाएंगे इस वीडियो में। नंबर 1, सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि ग्रोथ स्टॉक होती क्या है। ग्रोथ स्टॉक वो कंपनीज होती है जिनका प्रॉफिट, रेवेन्यू और मार्केट शेयर कंटिन्यूसली फास्ट ग्रो हो रहा हो। इन कंपनीज का फोकस डिविडेंड देना नहीं होता, बल्कि अपने बिजनेस को एक्सपेंड करना होता है। यानी कि इन्वेस्टर को डिविडेंड कम मिलेगा, लेकिन स्टॉक प्राइस में ग्रोथ काफ़ी ज़्यादा हो सकती है। एग्जाम्पल के लिए, अमेज़न ने स्टार्टिंग ईयर्स में डिविडेंड नहीं दिया, लेकिन जिसने 2000 में इन्वेस्ट किया था उसके पास 100 गुना हो गया। इस तरह इंडिया में भी फ्यूचर ग्रोथ कंपनीज आपके वेल्थ को मल्टी टाइम्स बढ़ा सकती है। नंबर 2, अब सवाल उठता है कि इंडिया ही क्यों? डेमोग्राफिक्स। इंडिया की पॉपुलेशन का 65% हिस्सा 35 साल से कम एज की, यानी ज़्यादा कंजप्शन, ज़्यादा डिमांड। राइजिंग मिडिल क्लास। हर साल करोड़ों ऑफ पीपल्स मिडिल क्लास में ऐड हो रहे हैं, जो ज़्यादा खर्चा करते हैं। डिजिटल रिवॉल्यूशन, जो के आने के बाद इंटरनेट सस्ता हुआ और अब गांव तक डिजिटल पेमेंट, ई कॉमर्स, डीडीटी पहुंच चुका है। गवर्नमेंट सपोर्ट, मेक इन इंडिया, डिजिटल और एनर्जी जैसे इनिशिएटिव्स लॉन्ग टर्म ग्रोथ को सपोर्ट कर रहे हैं। एफडीआई इन्फ्लूज, बहुत सारे फॉरेन कंपनीज इंडिया में इन्वेस्ट कर रहे हैं, जो इकोनॉमी को और बूस्ट करेगा। ये रीजन है जो इंडिया को अगले 10-15 साल के लिए सुपर ग्रोथ मार्केट बनाती है। नंबर 3, चलिए अब बात करते हैं उन सेक्टर्स की जगह की सबसे ज़्यादा ग्रोथ निकल कर आने वाली है। 1, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड डिजिटल टेक। इंडिया वर्ल्ड का आईटी हब है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, क्लाउड कंप्यूटिंग और सच कंपनीज बहुत ग्रो करेंगे। इन्फोसिस, टीसीएस, विप्रो, टीच, महिंद्रा जैसे कंपनीज अभी भी फ्यूचर के लिए स्ट्रॉन्ग है। साथ ही नए स्टार्टअप भी आईपीओ लाने वाले हैं जो ग्रोथ के अपॉर्चुनिटी देंगे। 2, ग्रीन एनर्जी एंड ईवी सेक्टर। इंडिया 2030 तक अपनी 50% एनर्जी रिन्यूएबल सोर्स से लाने चाहते हैं। सोलर, वाइंड और हाइड्रो पावर कंपनीज काफ़ी ग्रो करेंगे। ईवी मार्केट में टाटा मोटर्स, ओला इलेक्ट्रिक, अदर एनर्जी जैसे प्लेयर्स डिमांड को लीड करेंगे। बैटरी मैन्युफैक्चरिंग और चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर भी एक बड़ा सेक्टर बनेगा। बैंक एंड फिनटेक। इंडिया में अभी भी 20 से 25% पॉपुलेशन अनबैंड है। डिजिटल पेमेंट में यूपीआई ने दुनिया का रिकॉर्ड बनाया है। एचडीएफसी बैंक, कोटक, बजाज फाइनेंस जैसे प्लेयर स्ट्रॉन्ग हैं। साथ ही फिनटेक स्टार्टअप, पेमेंट्स, फोनपे, भारत पे जैसे कंपनीज भी लॉन्ग टर्म अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर रहे हैं। 4, हेल्थ केयर एंड फार्मा। कोविड के बाद हेल्थ केयर और फार्मा काफ़ी फोकस में आ गए। इंडियन वर्ल्ड में फार्मेसी हब बन रहा है। सन फार्मा, सिप्ला, डॉक्टर रेड्डी जैसे स्टॉक फ्यूचर में ग्रो करेंगे। हॉस्पिटल चेन्स, अपोलो, फोर्टिस भी डिमांड की वजह से एक्सपेंड कर रहे हैं। 5, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड मैन्युफैक्चरिंग। इंडिया में अगले 10 साल में हाईवेज, एयरपोर्ट, रेलवेज एंड पैसिव इन्वेस्टमेंट होगा। सीमेंट, स्टील और कंस्ट्रक्शन कंपनीज को डायरेक्ट बेनिफिट मिलेगा। मेक इन इंडिया पॉलिसी से मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपोर्ट बूस्ट होगा। दोस्तों, ये 5 सेक्टर ही फ्यूचर के ग्रोथ स्टॉक को बेस्ट बनाएंगे। नंबर 4, अब मैं आपको कुछ एग्जाम्पल स्टॉक बताता हूँ। ध्यान रहे, ये सिर्फ एजुकेशनल पर्पज के लिए है, फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है। आई एंड टीच, इन्फोसिस, टीसीएस, एचसीएल टीच, ग्रीन एनर्जी, अडानी ग्रीन, टाटा पावर, जीबीएन ऑटो, टाटा मोटर्स, M&M, ओला इलेक्ट्रिक आईपीओ सुन। बैंकिंग एंड फिनटेक, एचडीएफसी बैंक, बजाज फाइनेंस, एसबीआई। फार्मा एंड हेल्थ केयर, सन फार्मा, अपोलो हॉस्पिटल्स। इंफ्रा एंड मैन्युफैक्चरिंग, L&T, अल्ट्राटी सीमेंट। इनमें से कुछ कंपनीज अभी स्टैब्लिश्ड है और कुछ नए प्लेयर जो अगले 10 साल में मल्टीबैगर बन सकते हैं। नंबर 5, ग्रोथ स्टॉक सिलेक्ट करें। वक्त कुछ पॉइंट ध्यान में रखो। एक, रेवेन्यू ग्रोथ। कंपनी के सेल्स 15 से 20% टेगर से बढ़ रही है। नंबर 2, प्रॉफिटेबिलिटी, नेट प्रॉफिट कंटिन्यूसली ग्रो कर रहा हो। 3, मार्केट शेयर, अपने सेक्टर में कंपनी लीडर पोजीशन ले रहे हो। 4, डेप्थ लेवल, डेप्थ कम हो या मैनेजेबल हो। 5, फ्यूचर विजन, कंपनी का क्लियर फ्यूचर प्लान हो, जैसे ईवी, एआई, डिजिटल एक्सपेंशन। 6,
मैनेजमेंट क्वालिटी स्ट्रॉन्ग और ऑनेस्ट मैनेजमेंट हो। अगर आप पेशेंस के साथ इन्वेस्ट करते हो तो आपकी मल्टी बैगर रिटर्न मिल सकती है। तो दोस्तों, आज हमने डिटेल में समझा कि फ्यूचर ग्रोथ स्टॉक इन इंडिया कौन सी सेक्टर में हो सकती है, उनके एग्जाम्पल क्या है और कैसे सिलेक्ट करें। याद रखें, स्टॉक मार्केट में शॉर्ट टर्म में वॉलेटिलिटी होती है, लेकिन लॉन्ग टर्म में सही स्टॉक्स अपनी वेल्थ को मल्टी टाइम्स बढ़ा सकती है। आपको क्या लगता है, कौन सा सेक्टर अगले 10 साल में ज़्यादा धमाका करेगा? कमेंट बॉक्स में अपना ओपिनियन जरूर लिखें। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। बेल आइकन को भी दबाइए ताकि आपको मल्टी मिलती रही और फाइनेंशियल नॉलेज वाली वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी इन्वेस्टिंग। जय हिंद।